आप देख रहे हैं जियोम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर दिल के अथाह प्यार से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियोस तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप घर आकर समझ में और मुस्कुराते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी मोहब्बतें दिखाते रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो की जनाब। आज की वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्या कन्वर्सेशन विद आयशा शाह। तो सबसे पहले मेरे ख्याल में देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं अपना। अकबर आजम ने बोल दिया कि इसके सर को हाथी से कुचल दो तो हाथी के पैरों की तरह को, ऐसा नहीं होता। देयर इज अ सिस्टम इन प्लेस। आपको अगर इंडिया के साथ ट्रेड करनी है, व्हाट इज द सिस्टम दैट यू हैव पुट इन प्लेस। अब इंडिया अगर ट्रेड होगी और इंडिया अगर एमएफएन देता है तो इंडिया एमएफएन मांगेगा। इस बार जो ट्रेड होगी उसके कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे और उसमें फिर इंडिया बात करेगा। मुझे ऐसा लगता है, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, बट इतना मुझे जरूर पता है जो मैंने बात करी है लोगों से यहाँ पे, पीपल इन पावर, पीपल इन अथॉरिटी, इंडिया इज इन नो हरी। मतलब हमें कोई जल्दी नहीं है कि हमें कल करनी, परसों करनी, 4-5 साल वेट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, जब होगी तब होगी। एक्सपोर्ट तो अपने चल ही रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी कि जी जी जी, क्या अमेरिका से आप करीब हो गए? अब भारत ये की जो पॉलिसी है, अब अमेरिका से आप करीब नजर आते हैं, अमेरिका आपसे करीब हो गया है? कोई इस तरह की आपने अब अपनी पॉलिसीज बनाई हैं? क्योंकि नजर ऐसा आ रहा, पिछले चंद सालों में अगर हम देखें तो ऐसा नजर आ रहा है कि जहां पाकिस्तान दूर हुआ तो भारत करीब होता हुआ नजर आया। पाले जी, हम लोग वी आर लॉयल फर्स्टली टू आवरसेल्व्स। हमारी पहली वफादारी, कई पाकिस्तानियों ने मुझसे पूछा कि यार आप किसके साथ हैं, इंडिया चाइना के साथ भी ट्रेड कर रहा है, ये ऐसा क्यों है? मैं आपको बताऊं, इससे भी तेल ले रहा है, उससे भी मिसाइल खरीद रहा है, अमेरिका के साथ भी है, क्योंकि हमारी लॉयल्टी भारत के साथ है। भारत को जहां फायदा होगा, डॉक्टर जयशंकर वो काम करेंगे, मोदी जी वो काम करेंगे। अमेरिका के साथ जो हम लेते हैं अमेरिका से, अमेरिका को पूरे पैसे दे के वो चीज लेते हैं, तो अमेरिका आंख नहीं दिखा सकता। अमेरिका ये नहीं कह सकता कि तुम ये करो, नहीं, हम वही करेंगे जो हमें ठीक लगता है। अमेरिका को बहुत बुरा लगा कि रूस से तेल, और हमें रूस से तेल लेने की जरूरत थी नहीं। वैसे मैं एक बात बताता हूं आपको, साफ सीधी बात है, लेट्स बी ऑनेस्ट। हमारा तेल आ रहा है सऊदी से, हमारा तेल आ रहा है अरब कंट्रीज से, हमें क्या जरूरत है? लेकिन जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे थे, इंडिया ने ईरान से भी तेल लिया था। रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे, इंडिया ने रशिया के ऊपर। मुझे लगता है ये भी एक मैसेजिंग है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। इन्होंने बोला हम आपके ऊपर कैट्सा लगा देंगे, हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे इंडिया के ऊपर। अमेरिका से बड़ा तूफान चला, ये कर देंगे अगर आपने मिसाइल ले ली हमने, और जब हमें दोबारा लेनी होगी दोबारा ले लेंगे। देखिए बात, नोबडी कैन डिक्टेट टू इंडिया। अगर किसी भी मुल्क को यह लगता है कि हम हिंदुस्तान को यह बोलेंगे कि तुम ये करो, वो नहीं होने वाला। और ये आज की बात नहीं है आलिया जी, ये आज की बात नहीं है। इंडिया का पहला एटॉमिक ब्लास्ट जो था, जो हमने करा था एटॉमिक टेस्ट, वो 98 में नहीं करा था, वो 1974 में करा था, जब इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर, हमने तब करा था। उस समय इंडिया में लोग भूख से मरते थे, यहाँ पे फैमिन्स होते थे, यहाँ पे भूखमरी से लोग मरते थे। गरीबी आज भी है, लेकिन पहले से बहुत बहुत कम है। पहले तो बहुत ज्यादा होती थी। हमारे पास कुछ पैसे नहीं थे, हमारा फॉरेन रिजर्व बहुत ही लो था। हमने तब नहीं सुनी किसी की, हम तब भी अपने मन की करते थे, हम आज भी अपने मन की करते हैं। ठीक, आखिरी सवाल मैंने कहा, लेकिन एक और आखिरी सवाल जो कि सबसे जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, प्लीज, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आप कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां होती हैं पाकिस्तान की तरफ से, आपका ये इल्जाम होता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि मिसाइल पाकिस्तान पे आके गिरता है। अब पूरी दुनिया में अगर हम ये बात कर लें, जो कि यहाँ पे भी कोई ऐसा नहीं समझता, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि उसका जवाब जो है एक मेच्योरिटी से दिया गया, कि आप किसी से भी पूछे तो वो कहेंगे अच्छा गलती से ऐसा हुआ है। फिर उसके ऊपर अगर फर्ज कीजिए आप, अगर हो सकता है, मुझे लगता है कि आप ये कहेंगे जवाब में कि देखिए चंद कंट्रीज में ऐसा कुछ है मिसालें कि ऐसा चल गया गलती से, लेकिन पाकिस्तान और भारत के बीच ये जो आपकी तरफ से मिसाइल आया, ऐसा लगता नहीं कि ये गलती से चला। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैंने तो ऑन रिकॉर्ड बोला है गलती से नहीं चला। मैंने रिकॉर्ड, ये ब्रह्मोस मिसाइल है, ये गलती से नहीं चली। मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझ के चलाई गई है, और मैं रिकॉर्ड पे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पे बोल चुका हूँ कि जानबूझ के चलाई गई है मिसाइल, कोई गलती से नहीं चली। मुझे नहीं लगता गलती से चली है। और मुझे पूछा भी था एक ने, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने, कि अगली बार ऐसा होगा कि
हम ये मान के चलेंगे कि कि ये मिसाइल में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और हम भी, क्योंकि हमारे पास हर जगह पेट्रियट मिसाइल्स नहीं है आपकी मिसाइल को रोकने के लिए, पाकिस्तान के पास इतना एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है कि आपकी मिसाइल रोक ले, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये एक एटॉमिक वेपन है जो आप लोगों ने हमारे ऊपर छोड़ा, और हम उसका जवाब फिर एटॉमिक हथियार से देंगे। उस समय शो में मैं बात नहीं कर पाया, पर क्योंकि सेम क्वेश्चन आपने पूछा तो मैं बता दूं, ये पाकिस्तान कई सालों से ये बात कह रहा है कि हम ये बम मार देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। तो इंडिया में अब ये फर्म बिलीफ है, डिफेंस मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एवरीबडी इज ऑन द सेम प्लेटफॉर्म कि सब कहने सुनने की बात है, पाकिस्तान नहीं करने वाला कभी कुछ। ये सिर्फ कहने की बात है कि हम एटमी रियासत है, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, कुछ नहीं। 1999 में आपको पता ही होगा कि मैम कारगिल की लड़ाई हुई थी, है ना? उस समय पाकिस्तान भी एटमी स्टेट था, इंडिया भी एटमिक स्टेट था। क्या हुआ? जंग हो गई। किसी ने चलाया न्यूक्लियर वेपन? नहीं चलाया किसी ने, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। ये सब पाकिस्तान की तरफ से ना कहने की बातें हैं। हम ये कर देंगे, वो शेख रशीद कर रहे हैं, हम ऐसा करेंगे, बिरला मंदिर की घंटियां बजना बंद हो जाएंगी। ये सब कहने की बातें हैं, लोगों को खुश करने की। कोई एटॉमिक वेपन नहीं चलने वाला। और ये जो ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ी थी इंडिया ने, मुझे नहीं लगता कि ये गलती से छोड़ी थी। आई थिंक इट वॉज अ डिलिबरेट एक्ट नॉट टू प्रोवोक। इसकी कई वजूहत हो सकती हैं, और अगर आप 1 मिनट दें तो मैं बता दूं कि क्यों छोड़ा था। मुझे जो लगता है, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, बट मुझे जो लगता है, पहली चीज ऑफ कोर्स पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम चेक करने के लिए, जो कि पाकिस्तान ने उसको मारा। ये 3-3.5 मिनट पाकिस्तान के अंदर तैरती रही, किसी ने उसको देखा नहीं, पर एंड में पता लगा कि वहां पे गिर गई है वो। पहली चीज ये। दूसरी चीज ऑल्सो कि हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया को लेकर इनसिक्योरिटी है बहुत ज्यादा, और सब पाकिस्तान के जो भी रूलर्स हैं उन्होंने हर समय यह बोला है कि हिंदू खा जाएगा, हिंदू खा जाएगा। जबकि पहली लड़ाई जो हमारे 1947-48 के बाद की अगर जो लड़ाई देखें, मैं 47-48 की बात नहीं कर रहा, पर उसके बाद जो लड़ाई हुई थी पहली बार, प्रॉपर जो लड़ाई हुई थी 1965 में हुई थी। अयूब खान खुद लिखते हैं कि वी स्टार्टेड इट, हमने अटैक कर दिया इंडिया के ऊपर। यू अंडरस्टैंड? इंडिया ने अटैक नहीं करा। तो ये पाकिस्तान में कहना कि ये कर देगा तो हम ये कर देंगे, ये सब लोगों को एक मंजन बेचा है कि हमारे पास न्यूक्लियर, कोई न्यूक्लियर। एक जमाने में इंडिया सोचता था ऐसे कि यार अगर हम ये करेंगे ना तो पाकिस्तान हो सकता है कि न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, इंडिया एक चीज से कन्विंस हो गया है कि ये कभी नहीं होने वाला, ये पाकिस्तान नहीं करेगा न्यूक्लियर स्ट्राइक, क्योंकि पाकिस्तान को पता है इट इज इकोनॉमिकली टू अनस्टेबल, इट इज टू अनस्टेबल। एक बार न्यूक्लियर इन्होंने अगर सीरियसली धमकी भी दे दी ना, इसके रिपरकशंस इतने ज्यादा हैं कि फिर इनको छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसके बिना ही बहुत रिपरकशंस हो जाएंगे। सो ये नहीं होने वाला। दिस वी आर 120% श्योर। आप लिख के ले लीजिए मुझसे आज, ये नहीं होने वाला। ये सब शेख रशीद जैसों की गिदड़ भक्तियां हैं। ठीक, लेकिन इस पे हम ये तो कहेंगे ना कि अभी तक जो ये बात की जाती थी कि पाकिस्तान की तरफ से है, तो अब पाकिस्तान के पास अपर हैंड है कि वो ये कहेगा कि अगर इस तरफ से, जो कि पॉलिटिशियन तो ऐसे बयान देते ही हैं, वो तो स्टेटमेंट्स ऐसी जारी करते हैं, और हमारा जिस तरह आप कह रहे हैं, हमारा तो बिल्कुल ये एक आम सी बात है ना, इस तरह की बात कर देना अपने जलसों के बीच खास तौर पर। लेकिन जो एक्शन किया गया है, जो स्टेप लिया गया इस तरह का, वो भारत की तरफ से लिया गया, पाकिस्तान ने नहीं लिया। तो ये पाकिस्तान के पास एक बात ऐसी है, मौजूद है हमारे पास, कि हम एक लॉजिक है कि हम इसको दुनिया में लेकर जो है, अगर कभी हमें ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि देखिए हम तो नहीं है, ये तो उस तरफ से है। बस ये आखिरी आपसे, अगर आप इसके ऊपर कोई कमेंट करना चाहें तो। आलिया जी बिल्कुल। देखिए हमारी सबमरीन भी आई थी बीच में पाकिस्तानी वाटर्स के पास, ये भी आया है, 1-2 और भी केसेस हुए। तो ऐसी बिल्कुल आप देखिए, बात ये है ना कि आपके रूलर्स ने सबसे, जो कहते हैं ना कि लोग खिदमत करते हैं मुल्क की, इन्होंने खिदमत नहीं करी। इन्होंने क्या करा कि इन्होंने पाकिस्तान का जो एक क्रेडिबिलिटी है, इन्होंने इतनी बर्बाद कर दी, ठीक है, कि मैं बता रहा हूं, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो शरीफ फैमिली का हो, चाहे वो इमरान खान हो, अगर ये इतना भी कह देना कि बारिश हो रही है, कमरे में सब लोग बैठे हैं यूनाइटेड नेशंस में, और कोई ये कह दे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर की बारिश हो रही है, तो एक बंदा जरूर जाके बाहर चेक करेगा, अरे सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। इन्होंने इतना ज्यादा मंजन भेज दिया है ना इसका, और इंडिया नोज दिस। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो जनरल बाजवा पे विश्वास हुआ है, जो भरोसा हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि 3 साल से जनरल बाजवा को स्टडी करा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज स्टडी करी है, पानी का ग्लास टेबल पे कहां रखा था ये स्टडी करा है, उनके शोल्डर्स कैसे थे ये स्टडी करा है, उनकी आंख देख के बात कर रहे थे, नहीं देख के बात कर रहे थे, पूरा यहाँ पे विस्तार से डिटेल्ड जनरल बाजवा के ऊपर स्टडी हुई है। और स्टडी के बाद ये कॉन्फिडेंस आया कि ये आदमी झूठा नहीं है, ये आदमी सच्चा है। हमारा दुश्मन है, दुश्मन फौज का सरबराह है, लेकिन अपने फर्ज के लिए ईमानदार है।
तो जी वीडियो ही ख़त्म, बेहतरीन डिस्कशन थी मेजर साहब की। तो इस पर सबसे पहले पॉइंट जो उठाया गया था वो भाई खूब उस पर डिस्कस करेंगे। भाई खूब क्या पहला पॉइंट उठाया था अपना मेजर साहब? मैं देखिए कितना बोलूँगा, मैं ज़्यादा नहीं कर सकता। ये जो बोला गया ना वो मजाइल के बारे में बात कर, नहीं, इससे पहले एक पॉइंट उठाया गया था। मैं सिर्फ भाई इतना पहला करना जो मेरी बात सुन ले, मुझे मुझे तजारत पे भूल ना जाए, बात मुझे कर रहे भूल ना जाए, मेरी बात सुन ले। ये जो मज़ा बात हुई ना मियां चन्नू वाला जो वाकया हुआ है, छोड़ा गया, मैंने पहले दिन वीडियो में बोल दिया था ये इंडिया ने जानबूझ के किया है। और इसकी वजह पता क्या है? एक मेरी बात सुन ली, इसकी वजह पता क्या है? हम तो भाई सुनते हैं, सिर्फ वजह इतनी थी कि सुनते अमेरिका ने नहीं। जोर डाला था आपने न्यूट्रल रहना है, आपने रशिया का साथ नहीं देना, आपने यूक्रेन का साथ देना है। तो ये एक सब ये सोची समझी साजिश की गई थी इंडिया की तरफ से। हम ये मजाक छोड़ेंगे और पाकिस्तान और इंडिया में एक वाह वाला शुरू हो जाएगा, ये पूरी दुनिया में बात जाएगी और ये बात तवज्जो इधर हो जाएगी, उधर से तवज्जो हट जाएगी, हमारे ऊपर जो अमेरिका का दबाव वो कम हो जाएगा। और वही हुआ, वो कम हुआ। वो न्यूट्रल रहना चाहते थे, हर जगह पे रहते हो वो न्यूट्रल ही रहे, उनका फैसला ये तो सेकंड पॉइंट था। पहला पॉइंट में पूछ रहा किस पर मुद्दा क्या था? जूब भाई को नहीं, पता? मुझे नहीं याद, आप बताए, मुझे नहीं याद। अच्छा भाई भाई पहला पॉइंट तिजारत पर था। मेजर साहब ने बोला कि तिजारत, आलिया साहब ने पूछा था एंकर साहब ने कि तिजारत करनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान को, तो मेजर साहब ने कहा कि हमने वो कोई एनओसी पास कराना है कि अब वो एनओसी पास कराकर हम तिजारत शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले जो मेन डिस्कशन इधर हुई थी ना, मेजर साहब ने जो की थी पाकिस्तान और इंडियन रिलेशन के रिलेटेड, क्योंकि उनकी एक स्टडी है अपनी मेजर साहब के रिलेटेड, मैंने पढ़ा भी है सुना भी, क्योंकि उनका जो फॉरेन जो भी स्टडी वो करते ना वो सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन, खास करके पाकिस्तान और इंडियन रिलेशन के रिलेटेड वो स्टडी करते हैं। तो बता भी रहे हैं कि हम स्टडी कर रहे थे बाजवा पर, उनकी एक एक जेस्चर जो है वो हम नोट कर रहे थे कि वो पानी गिलास कहाँ रखते हैं, वो अपने कंधे किस तरह सामने वाले आदमी को कैसे देखते हैं, उस पर रिस्पॉन्स कैसे करते हैं। यार वो तो दुश्मन है, वो तो समझेंगे ना साल उसको। मैं ये करना चाहता था, उन्होंने एक बात एडमिट की है एक इंटरनेशनल फोरम पर कि हमने ये जो मिसाइल छोड़ा था, मैं नहीं समझता कि ये खुद ब खुद आ गया पाकिस्तान। वो कह रहे हैं कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो मिसाइल छोड़ा गया था ये जानबूझ कर छोड़ा गया था। इसका मतलब है कि वो आपके आर्मी का बंदा है, इतना बड़ा मेजर है, मेजर रिटायर हुआ है और वो ये चीज एडमिट कर रहा है कि ये, और ये हमें भी मेजर कौन? ये मेजर गौरव आ रहा है, उसकी बात रिटायर नहीं हुआ मेरा भाई, फौज में तो फौज में है ना। अच्छा, वो ये कह रहे हैं, वो एक हाई रैंक बंदा है, वो अगर ये बात एडमिट कर रहा है इसका मतलब इंडिया ने ये जानबूझ के किया। ये तो बात वाज़ेह हो गई, क्यों किया, किस मकसद के लिए किया, वो मकसद किसी को नहीं पता क्लियर किस लिए किया है। सबसे मेन चीज ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान के जो डिफेंस सिस्टम है, जिस पर पाकिस्तान अपने डिफेंस सिस्टम का प्रचार करता है, हो सकता है उनको टेस्ट करने के लिए उन्होंने ये जानबूझ कर छोड़ा हो, जो कि बहुत बुरी हरकत थी। हकीकत बात यह एक ये समझी वादा हुआ है ना, हो गया पहले से, चले ठीक है उन्होंने कर दिया, लेकिन उस पर अगर ये छोड़ा भी है उसको भाई अपनी गलती तस्लीम करते भी, हमने गलती से, चले यही कह रहे थे हमने गलती से, वो पता क्या कह रहे हैं, एक चोर और ऊपर से वो सीना जोर है, ये बात वो कह रहे हैं कि हमने ठीक है किया, आप क्या करो। ये बातें बहुत गलत होती है। माजरत की थी भाई, मेजर साहब ने ये बोला है कि इसमें यार माजरत उस बात पर होती है जो गलती से चली जाए, जो एक प्लान के तहत छोड़ा जाए उस पर क्या बात। वो तो मेजर साहब कह रहे हैं ना, तो प्लान के साथ किया, लेकिन राजनाथ ने बोला था हमने जानबूझ के नहीं किया, उसने माजरत की थी। और भाई ये मेरी तो बात सुनो, मेजर साहब ये बात कर रहे हैं कि एटमी जंग नहीं हो सकती पाकिस्तान और इंडिया में। हाँ, नहीं हो सकती। सियासतदान है, बातों में वो तो एक सियासी बयान है, देते रहते हैं, पर एक दूसरे पर हमले करेंगे तो दूसरा रिस्पॉन्स करेगा ना भाई। यार जो अगर ये मेजर साहब को कहना चाहिए था कि ये होना नहीं चाहिए था भाई। ऑफिशियली स्टेटमेंट भी अगर आ गई ना, उसने क्या बोला है, न्यूक्लियर वार के वो कह रहे जो इंडिया ने किया वो जानबूझ के किया भाई। यकूब ऑफिशियली स्टेटमेंट भी अगर आ गई ना कि हम न्यूक्लियर वार करने जा रहे हैं, उस पर पाबंदी जिस तरह वो बता रहे थे इनके कितने बड़े इश्यू होंगे। हाँ, तो ये छोटा सा भाई मैं ये बात करता हूँ, इंडिया इस वक्त ग्रो कर रहा है, ऊपर जा रहा है, उसके लिए खतरा है। पाकिस्तान के लिए तो कुछ भी नहीं है, मट मिटने के लिए पाकिस्तान के पास है कुछ नहीं भाई, तो सारा नुकसान इंडिया का होगा भाई। इस तरह कुछ हमारी तो हमारे पल्ले तो फिलहाल इस वक्त इंडिया ऊपर उठ रहा है भाई,
उसको तो ये ऐसे मसले में आने ही नहीं चाहिए भाई, ऐसा कर सोचना ही नहीं चाहिए भाई। मैं पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट को इस चीज़ की खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने मेच्योरिटी दिखाई। सबसे मेन चीज़ अपना उसके पायलट पर भी मेच्योरिटी दिखाई, अभिनंदन पर जब वो आया था, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट अच्छा भाई यही है ना कि पाकिस्तान आगे बढ़ना चाहता है भाई। जब मिसाल तब भी गवर्नमेंट में इमरान खान की थी, जब अब आए थे पायलट आए थे उस वक्त भी इमरान खान की हुकूमत थी। तो आप ये सोच लें कि अगर इमरान खान होता ना इस तरह का आदमी, तो वो आपके मेजर को भी वापस ना करता, और आपका जो ये मिसाइल आया था ना ब्रह्मोस, इसका रिस्पॉन्स भी जरूर देता है। इसका मतलब ये समझ लें कि इमरान का दुनिया में अमन चाहता है। जो आपको लगता है कि इमरान का सही बंदा नहीं है, हमें पता है कि वो क्या चीज़ है। हकीकत बात है, हम उसका लीडर हैं, हम उसके पैरोकार हैं, हम उसको पढ़ते हैं। उसकी जो मिस्टेक है मैं बरमला उसकी मिस्टेक गलती नुकसान हो जाती है, हर इंसान से होती है। लेकिन जो इमरान खान गवर्नमेंट ने, हमारे फौज पाकिस्तान ने ये जो मैच्योरिटी दिखाई है, ये बहुत बड़ा उनका कदम है। मैं तो अपने पाकिस्तान गवर्नमेंट उस वक्त की, अब की नहीं, उस वक्त इमरान खान को क्रेडिट दूंगा, अपने फौज पाकिस्तान को क्रेडिट दूंगा। उन्होंने अपना अभिनंदन पर भी मैच्योरिटी दिखाई थी। उसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल जो इंडियन का आया था, चले जिस तरह भी आया, उन्होंने टेस्ट किया हमारे, वो मान लिया हम कमजोर होंगे, लेकिन बदले में हम भी तो छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई। ये पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है, ये इमरान खान को क्रेडिट जाता है। तो इससे यह साबित होता है कि इमरान का अमन पसंद बंदा, पीसफुल बंदा, वो दुनिया में पीस चाहता है। और वो और ये बात वो कह रहा था कि हमारे मतलब कि अमेरिका से तल्लुकात जो है, तब भी पहले यही थे कि जब हम भूख से मार रहे तब भी हम अमेरिका को डू मोर का मुतालबा अमेरिका हमसे नहीं करता था। तब भी वो हम उनको एब्सोल्युटली नॉट का नारे लगाते कि हम आपके साथ बराबरी की सतह पर तल्लुकात जाते हैं। और ये इंडिया का एक बेहतर स्टेप था तब भी और अब भी। इमरान खान भी यही चाहता है। ये जो पहला मसला मेजर साहब ने उठाया था तिजारत के मसले में, वो क्या एनओसी पास कराना चाहता है इंडिया वालों, कुछ शरायत रखाएगा? जैसे यार जब भी अपना एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ तैयार करता है तो मुआहदे होते हैं। मेरा भाई वो भी कश्मीर में अमन की बात ही करना चाहता है, जंग नहीं करना चाहता। पहले इतने मुआहदे नहीं हुए करते थे, जैसे अब वो मेजर साहब कहते हैं कि इंडिया अब कुछ एनओसी पास कराएगा। भाई यार एनओसी मैं बता तो रहा हूँ कि जब भी ट्रेड होती है बगैर मुआहदे के ट्रेड होती नहीं। शरायत होती है भाई, वो शरायत कह रहे हैं। शरायत हाँ, तो फिर अमेरिका यार उसके किसके साथ बंद हुई है? सिर्फ पाकिस्तान ने बंद की है या जो किया, उसके हर अपने जो भी हैं हरीफ हैं, चाइना उनका हरीफ है, दुश्मन जो भी है, उनके साथ उनकी ट्रेड है, अभी भी चल रही है। तो दुनिया के दूसरे नंबर पर है ट्रेड होनी। और एक बात मैं और वाज़ेह बताता चलूँ, अमेरिका और इंडिया का जो तल्लुकात है ना, जब से इमरान खान गया या जब से ये इशू हुआ ना यूक्रेन और अपना इसका रशिया का, उससे थोड़े से डगमगाए जरूर है। क्योंकि मैंने पढ़ा है कि 18 मंथ हो गए हैं अमेरिका का एम्बेसडर इंडिया में तैनात नहीं है। 18 मंथ से कोई भी एम्बेसडर अमेरिका का इंडिया में नहीं है, क्योंकि हर मुल्क एक एम्बेसडर होता है जो कि उसके साथ रिलेशन वगैरह जो भी खबरें वगैरह होती है। हाँ 18 मंथ हो गए हैं इंडिया अमेरिका का इधर एम्बेसडर नहीं है, अभी भी नहीं, अभी तक भी नहीं लगाया गया। फिर ये तो बहुत बड़ा इशू है। और सबसे उसके साथ ही पाकिस्तान की खबर ये थी कि जब तक इमरान खान की हुकूमत थी तब तक अमेरिका का एम्बेसडर नहीं था। लेकिन जब से ये हुकूमत हमारी बूट पॉलिश करने वाली आई है, तब से एम्बेसडर लगा हुआ है अमेरिका का पाकिस्तान में। ये आपको मैं वो खबर दे रहा हूँ जो ऑथेंटिक है। ये तो मैं बहुत बड़ी खबर है। और अमेरिका और इंडिया के जो तल्लुकात हैं, मेरे नज़दीक उस पहले से थोड़े से उनमें कशीदगी आई है, वीक हुए हैं, पहले जैसा नहीं है। ये अंदर की वैसी बातें, क्योंकि वो चाहता था कि यूक्रेन की सपोर्ट करे इंडिया, लेकिन इंडिया ने अपनी आवाम को मद्देनजर रखते हुए एक बेहतर फैसला किया है। तो अच्छा किया है, मेरे नजदीक भी अच्छा है। लेकिन ये जो अमेरिका है ना, ये पता नहीं क्या समझता है कि मैं कोई मुल्ला इस दुनिया का हूँ, खुदा हूँ। यार वो मेजर बता रहे थे, हम जो चीज अमेरिका से खरीदते हैं ना या बेचते हैं, हम पैसे लेते भी हैं और पैसे देते भी, वो हमें आकर नहीं सकता। और यार ये बात है ना इंडिया में और पाकिस्तान में। बिल्कुल। और मैं देख रहा हूँ पूरे वर्ल्ड पर जो अमेरिका का पहले दबदबा रोब था ना, वो कम हो गया। उसकी बिल्कुल मेरे ख्याल में 50% रह गया पहले से। और उसकी वजह पता क्या है? एक तो अमेरिका ने इंडिया ने उन्हें जवाब दिया कि हम अपनी मर्जी से न्यूट्रल रहेंगे, हम दोनों कंट्री की तरफ रहेंगे, रशिया और अमेरिका दोनों पास हैं और वो साथ है। और दूसरी बात क्या, इमरान खान ने अमेरिका को आके दिखाना शुरू कर दी, बेशक हमें आज वो भुगतना पड़ रहा है, हम मानते हैं भुगतना पड़ रहा है। मैं वो ना अपना इमरान खान साहब का वीक पॉइंट भी बताऊँ।
मेरे नज़दीक वीक है। मैं पहले इस पर डिस्कशन कर चुका हूँ कि जब आप अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग, तब जब तक ना हो तब तक खामोश रहें, अपने पाँव पर खड़े हो, उसके बाद जो मर्जी आप करें, ये आपका अपना फेल है। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बेहतरीन डिस्कशन थी। जिस तरह मेजर साहब ने कहा कि हमारे हमसे ये गलती नहीं हुई बरामूज की, ये जानबूझ के फेंका गया था। मुझे लगता है उनका तज्जिया है, उनका ये एनालिसिस काम करता है कि ये जानबूझ कर फेंका गया था। और हमें चाहिए कि हमारे दोनों मालिक के जो हुकूमत है, गवर्नमेंट, उनको संजीदगी से मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। इस तरह की ना पाकिस्तान करनी चाहिए ना इंडिया करनी चाहिए। ये अमल रहे, एक दूसरे की सलामती की, खुद मुख्तारी की कदर करनी चाहिए और एक दूसरे की सरहदों को देखना चाहिए कि एक दूसरे की सरहदों की पासदारी करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।